Hello friends, I welcome you all on the platform of Mato Sir YouTube channel. This is Sachin sir. I hope you all going well. You are doing well. बढ़िया हो सब? ठीक है, आज हम एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं आपके लिए। बहुत अच्छा सा होने वाला है, जहाँ पे हम इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर का प्रिपरेशन करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज से हम कुछ नया इनिशिएटिव जो शुरू करने वाले हैं, बहुत आपको अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आपका एकेडमिक्स में, आपके एजुकेशन में, आपके 10th क्लास में बहुत फायदा होने वाला है। एकदम फास्ट आपका प्रिपरेशन हो जाएगा एग्जाम के पहले, और जो भी आपने पढ़ाई किया है उस पढ़ाई को आपको बढ़िया सा टच मिलेगा। उसको हम मदास टच भी बोल सकते हैं। बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा। जो हमारा इनिशिएटिव है दोस्तों, हम सब जो लिटरेचर का पूरा बुक है, 2 के 2 फुटप्रिंट्स और हमारा फर्स्ट फ्लाइट, सबका हम समरी आप यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हर एक टॉपिक, हर एक पोएम, हर एक लेसन का, जो आपके पढ़ाई में काफी हेल्पफुल रहेगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा लेसन डिस्कस नहीं किया जाएगा। जो हाईलाइट है, जो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो समरी है, वही हम डिस्कस करेंगे। और उसमें ऐसी चीजें रहेगी जो सिर्फ एग्जाम में पूछी जा सकती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको टच देने के लिए हम लेके आ रहे हैं फास्ट ट्रैक बैच फॉर इंग्लिश सब्जेक्ट। वो जो फर्स्ट फ्लाइट उसमें और फुटप्रिंट सबका सब कवर करेंगे। उसके बाद तुरंत लेके आएंगे कंपोजिशन, सबका सब एग्जाम के लिए यहाँ पर प्रिपरेशन हो जाएगा। बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, मातो सर यूट्यूब चैनल। ठीक है, विल स्टार्ट विद द लेसन। फर्स्ट लेसन दैट इज लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड एक लेसन है दोस्तों, जो हमें सबको पता है, फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट चैप्टर में ही आता है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन ये जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले। जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वहीं पे हम हथौड़ा लगाने वाले हैं, वही हम डिस्कस करने वाले, सो दैट कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद द लेसन। दिस इज अ लेसन। ये पोएम नहीं है, लेसन है। जो लेटर टू गॉड है, जो एक आदमी है, लेंचो नाम का एक आदमी है। दिस इज अ पर्सन हु इज लेंचो। लेंचो राइट्स लेटर टू गॉड। लेंचो क्या करता है हमें सबको पता है, भगवान को लेटर लिखता है। भगवान को लेटर लिखता है, क्यों लिखता है ये हमें सबको पता है, लेकिन आज हम फिर से यहाँ पे उसका समरी डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको काफी इंपॉर्टेंट बता दूं, अगर आपने लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर देखे होंगे, भले वो सीबीएसई बोर्ड के हो या फिर कोई भी लोकल बोर्ड के हो, स्टेट बोर्ड के हो, कोई भी, यहाँ पे आपको एक बात समझनी है दोस्तों। जब भी हम पढ़ाई करते, इंग्लिश का प्रिपरेशन करते, भले वो कोई भी लेसन हो, उस लेसन में हमारा फोकस होना चाहिए कैरेक्टर पे। कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर्स उसमें है, उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उस पर हमारा फोकस होना चाहिए दोस्तों। राइट, उस फोकस को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन अगर आपने एनालिसिस किए होंगे, अगर आपने पहले देखे होंगे, तो आपको एक बात जरूर पता चली होगी, वो है कि क्वेश्चन मैक्सिमम जो पूछे जा रहे हैं वो कैरेक्टर पे ही पूछे जा रहे हैं। किस पे? कैरेक्टर पे ही पूछे जा रहे हैं। और यही, अगर देखो मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा, अगर लेसन की बात करेंगे हम दोस्तों, लेटर टू गॉड, उसमें एक ही कैरेक्टर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, वो है लेंचो। खुद लेंचो। लेंचो पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आए अभी तक। लेंचो पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और लेंचो पे ही मैक्सिमम क्वेश्चन आने वाले हैं। इसलिए सॉरी, जितना भी लेंचो के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है उसको हमें कलेक्ट करना है और वही एग्जाम में उसको हमें प्रेजेंट करना है। दिस इज द वे ऑफ राइटिंग पेपर। लेसन में इतना ही याद रखने का दोस्तों, हमें सिर्फ क्वेश्चन आते हैं कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू, कैरेक्टर्स में ही हमारा फोकस होना चाहिए। और पोएम जब हम पढ़ेंगे दोस्तों, तो पोएम के टाइम में पोएम में भी बता दूंगा, पोएम में आपको क्या क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है और किस चीज पे आपको फोकस करना है, ये भी हम काफी डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। तो जरूर टेंशन मत लीजिए, हम आपके साथ हैं। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लेसन, दैट इज अ लेटर टू गॉड। ठीक है, हमें सबको पता है एक कैरेक्टर है लेंचो नाम का। ही इज अ वेरी फार्मर, ही इज बिग फार्मर, और वो बारिश का, रेन का वेट कर रहा है अपने खेती में। बारिश आती है लेकिन इट टोटली डिस्ट्रॉयज हिम, डिस्ट्रॉयज हिज फैमिली एंड डिस्ट्रॉयज हिज करियर। एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड बाय नेचर। नेचुरल कैलामिटी की वजह से उसका पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। राइट,
तो उसका जो पेन है, उसका जो दुख दर्द है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, उसका बिलीफ जो है गॉड के ऊपर, ही हैज व्हाट वी कैन से बिग बिलीफ इन गॉड, है ना, बड़ा सा उसका श्रद्धा है, ट्रस्ट है भगवान के प्रति। दैट इज व्हाई ही राइट्स अ लेटर टू गॉड। भगवान को लेटर लिखता है, आपको भी अजीब सा लग रहा होगा, भगवान को लेटर लिखता है, एंड ही रिटर्न्स अ रिप्लाई फ्रॉम, एंड ही गेट्स रिप्लाई फ्रॉम गॉड। हाउ ही कैन गेट और गेट रिस्पॉन्स फ्रॉम द गॉड, वी विल स्टडी। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम विल मूव अहेड। सी, हम लेसन 1 to 1, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वही हम डिस्कस करने वाले, राइट। ठीक है, ये लेंचो है, सबको पता है, बेचारा अपना इसमें खेती में काम करता है, किसान है, सबको पता है, मजदूर है, बहुत रास्ते अपने खेती में बहुत मजदूरी करता है, बहुत मेहनत करता है, लेकिन बेचारे के साथ क्या होता है हम देखेंगे अभी। ठीक है, सी द टाइटल फर्स्ट, लेंचोस होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। गुड हार्वेस्ट का मतलब क्या है दोस्तों? अच्छा सा खेती में क्रॉप्स बन जाएगा। क्रॉप्स बनेगा तो क्या होगा, उसको आपने मार्केट में के उस क्रॉप्स को बेच देगा। जो भी अनाज आ रहा है, जो भी चीजें खेती से आ रही है, वो आपने मार्केट में उसको बेच देगा। उसको ऐसा क्या है, एक्सपेक्टेशन है। क्या है, एक्सपेक्टेशन। ऐसा उसको लगता है ऐसा होगा, लेकिन शायद होगा कि नहीं हम आगे देखेंगे। लेंचोस क्या है दोस्तों, होप है, ये है होप। उसको होप यानी कि क्या, उसको सिर्फ ऐसा लग रहा है कि यार मेरी खेती में बहुत अच्छा अनाज आएगा, तो उस अनाज को मैं मार्केट में बेच दूंगा और मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो ये इसे होप में, इसी आशा में वो रहता है, लेकिन क्या होता है हम देखेंगे अभी। सी, लेंचोस होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। लेंचो वॉज अ फार्मर। सी, मैंने बताया आपको कैरेक्टरिस्टिक पे फोकस करना है, तो पहले सेंटेंस में हमें पता चलता है हु वाज लेंचो। लेंचो वॉज अ फार्मर। वो कौन है, फार्मर है दोस्तों। हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट, क्रेस्ट यानी कि एक हिल के ऊपर रहता है, क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, छोटा सा हिल है, पहाड़ी छोटा सा, उस पहाड़ के एकदम ऊपर उसका घर है जहां पे वो रहता है। सब डिटेल उसके बारे में हमें पता होनी चाहिए दोस्तों, हर एक चीज माइन्यूट लेवल पे उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, राइट। लो ऑफ लो हिल विथ हिज फैमिली। देखो दोस्तों, अपने फैमिली के साथ भी रहता है, अकेला नहीं रहता है, वो अपने फैमिली के साथ रहता है। इट वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। पूरे वैली में, पूरे पहाड़ी एरिया में उसका घर अकेला है, अकेला का घर है, बाकी कोई दूसरा दूर दूर तक घर नहीं है। His field was full of ripe corn। उसके खेती में क्या किया दोस्तों, कॉर्न किया है। कॉर्न, हमें कौन पता है दोस्तों, मकाई। कॉर्न किया है और कॉर्न उसकी खेती में बढ़ रहा है, बहुत अच्छा खेती बन चुका है उसका। अभी सिर्फ राह किसकी है, बारिश होने की। वो अपना बेचारा ऊपर आंखें लगा के देख रहा है कि बारिश कब होगी, बारिश कब होगी, बारिश के वेट में पूरा दोस्तों ये। ठीक है, एंड इजीली विजिबल फ्रॉम द हाउस। और उसका जो खेती दोस्तों, अपने घर पे खड़ा रहेगा ना ऐसा, तो भी अपना पूरा खेती उसको दिखता है, इतना ऊपर है उसका घर, ऐसा बहुत बढ़िया। नीचे उसका पूरा का पूरा खेती भरा पड़ा हुआ है और एकदम ग्रीनरी ग्रीनरी है। अभी सिर्फ देर है, वो है बारिश की। थोड़ी बारिश होने जाए दोस्तों, जैसी बारिश हो जाएगी उसका कॉर्न एकदम और डेवलप हो जाएगा, ताकि उसको निकाल के वो बाद में मार्केट में बेच देगा और बहुत सारे पैसे उसको मिलेंगे, राइट। He was eagerly waiting for a good rain। वो रेन का इंतजार कर रहा है, to have a good harvest so he could earn money for his family। देखो सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन सिंपली आता है और एक बार आ भी गया है। लेंचो क्या वेट कर रहा है और क्यों कर रहा है? लेंचो क्या वेट कर रहा है दोस्तों, अ गुड रेन टू हैव, अच्छी बारिश होने का इंतजार कर रहा है। क्यों? so that he could have a good harvest, so that he could earn money for his family। उसको पता है अगर अच्छी बारिश हो गई तो क्या होगा, अच्छी बारिश हो गई तो उसका कॉर्न अच्छा डेवलप हो जाएगा, ताकि उसको काट के वो मार्केट में बेच देगा और उसको बहुत सारा पैसा मिलेगा, जो पैसा किसके लिए रहेगा, उसको और उसके फैमिली के लिए, राइट। ये अब वो आशा करता है, यही उसकी होप है, यही उसकी एक्सपेक्टेशन है, बाकी कुछ नहीं। उसके बाद लेंचस होप टर्न इनटू डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, उदास, उदास होता है, अपसेट होता है। ये क्या, अपसेट, बेचारा निराश होता है। ये निराश क्यों हुआ है वही हमें देखना है अभी, क्यों निराश होता है। देखो, पहले तो बहुत खुश है, ठीक है, लेकिन तुरंत वो निराश होता है, क्यों होता है वही तो हमें देखना है।
क्वेश्चन आपको आ सकता है ऐसा कि वो डायरेक्टली ऐसा क्या हुआ जिससे वो निराश हो गया। पहले तो काफी खुश लग रहा था, अचानक से ऐसा क्या हुआ जो अभी वो निराश हो गया है। देखिए, एज लेंचो हैड एक्सपेक्टेड, वो ऐसा, उसको ऐसा एक्सपेक्टेड था, उसको ऐसे आशा थी क्या होगा। इट स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ सपर, यानी जब वो खाना खा रहे थे, जब खाने के टाइम वहां पे बारिश शुरू हो गया दोस्तों। रात का टाइम है, शाम का डिनर कर रहे और डिनर के टाइम ही बारिश शुरू हो गया है। दिस मेड लेंचो हैप्पी, और उससे लेंचो काफी खुश हो गया। अरे यही तो चाहता था ना लेंचो, बारिश हो जाए, और बारिश का ही उसको इंतजार था। दैट इज वाई ही बिकेम वेरी वेरी हैप्पी दोस्तों, से वो काफी खुश हो गया। यस, हमने देखा नहीं यहाँ पे वो क्या वेट कर रहा था, वो बारिश का ही वेट कर रहा था, राइट। He went outside to feel the rain on his body, यार वो बारिश को एंजॉय करने के लिए एकदम ऐसा बाहर गया। बारिश को एंजॉय करने के लिए देखो दुगनी खुशी है, एक तो बारिश का भी एंजॉय करना है, और जो बारिश आ गई है वो अपनी खेतों में भी उसका इंपॉर्टेंस है, इससे खुशी उसको दुगनी हो गई है अभी, ठीक है। द रेन ड्रॉप्स फेलिंग फ्रॉम द स्काई वेयर लाइक न्यू कॉइन्स फॉर लेंचो। जब लेंचो बाहर गया दोस्तों, तो जैसे बारिश की बूंदे आ रही ना, उसको लग रहा है इसको वो हर एक बूंद जो है ना वो कॉइन में नजर आ रही है। अरे कॉइन दिख रही है उसको, ऐसी कॉइन आ रहा है। क्यों दोस्तों, क्या आप बता सकते हो उसको ऐसा क्यों लगा होगा? आप बताइए, इमेजिन करिए कि उसको ये जो रेन ड्रॉप्स है, जो रेन की हर एक बूंद है, बारिश की हर एक बूंद है, उसको कॉइन जैसा लग रहा है। कॉइन जैसा क्यों लग रहा होगा बताइए? क्योंकि उसको पता है अब ये बारिश होगी तो उसका अनाज जो भी कॉर्न का खेती है बहुत अच्छा हो जाएगा, ताकि उसको काट के बाद में वो मार्केट में बेच देगा और ढेर सारा पैसा मिल जाएगा उसको। तो उसको अभी वो इमेजिन करने लगा, वाह 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 कितनी अच्छी बूंदे गिर रही है, और ये बूंदे नहीं है, ये मेरे लिए कॉइन्स है। वो ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है और उसको इमेजिन कर रहा है, इसलिए उसको क्या दिख रहा है सब ये न्यू कॉइन्स लग रहे हैं, ठीक है। However, suddenly strong winds began to blow, लेकिन तुरंत क्या हो रहा है, अभी ज्यादा हवा तेज बहने लगी है, हवा ज्यादा बहने लगी है, तेज बहने लगी है। उससे क्या होगा, एंड हेलस्टोन स्टार्टेड टू फॉल। अभी छोटी छोटी बूंदे थी, अभी बड़ी बड़ी बूंदे बनने लगी। हेल स्टॉर्म्स को बोलते दोस्तों, हेल स्टोन, पहली छोटी बूंदे थी, अभी बड़ी बड़ी बूंदे बनने लगी। होता है ना, कभी कभी ऐसा होता है, ठीक है। अचानक से बारिश बड़ी बड़ी बूंदे गिरने लगती है, बड़े बड़े पत्थर जैसे बर्फ के टुकड़े भी कभी कभी गिरते, उसको हम हेल स्टोन्स बोलते दोस्तों। तो ये गिरने लगा। अरे यार, जब तक बारिश थी तब तक ठीक है, अभी क्या होने लगा, बर्फ के टुकड़े, बर्फ के पत्थर गिरने लगे अभी, तो ये बड़े बड़े हो गए अभी। यार ये थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि मेरा खेती खराब हो सकता है, मेरा खेती खराब हो सकता है। बारिश थी तब तक मैं बहुत खुश हूं, अच्छा है, मुझे कॉइन्स दिख रहे हैं और वही मुझे चाहिए। लेकिन ये जो क्या हो रहा है अभी, अभी क्या हो रहा है, बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं यार, तो गलत है ना। फिर इससे क्या होगा, बहुत सारा ढेर सारा नुकसान हो जाएगा, मेरी खेती डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ये तो मुझे नहीं चाहिए, लेकिन यही हो रहा है, क्या करे। इसलिए उसने अभी बड़ी बर्फ के पत्थर गिर रहे हैं। द स्टॉर्म कंटिन्यू फॉर अबाउट एन हावर। देखो दोस्तों, ये बड़े बड़े जो पत्थर गिर रहे हैं ना बर्फ के, बारिश तुरंत किस में कन्वर्ट हो गई, हेल स्टोन्स में कन्वर्ट हो गई। यानी कि पहले छोटी छोटी बूंदे गिरती थी, अभी बड़े बड़े पत्थर गिर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ज्यादा बारिश हो रही है वहां पे, मोर देन एक्सपेक्टेड बारिश हो रही है। और दूसरी बात यह है, ये बारिश जो है ना बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरने की 1 घंटे तक चली है, और 1 घंटा दोस्तों कम नहीं होता है, 60 मिनट होते हैं। 60 मिनट तक लगातार ये बारिश चली है, एंड कॉर्न फील्ड्स वेयर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। और जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। भगवान के, शायद भगवान की नजर में यही होगा, बेचारे का पूरा जो खेती है कॉर्न्स का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। इतना खतरनाक बारिश होगा दोस्तों, तो यही होने वाला है ना। बेचारे का पूरा फील्ड जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। एंड द फील्ड नाउ वाज कवर्ड विथ स्नो लाइक अ लेयर ऑफ व्हाइट सॉल्ट। इतनी बर्फ के टुकड़े गिरे, इतने बर्फ के टुकड़े गिरे कि पूरे उसके खेती में पूरा बर्फ बर्फ फैल गया, बर्फ बर्फ के टुकड़े फैल गए। अरे अभी वो खेती नहीं लग रही दोस्तों, अभी वो क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है किसी ने सॉल्ट रख दिया पूरे खेती में, पूरा व्हाइट व्हाइट लग रहा है। ऐसा लग रहा है किसी ने व्हाइट ब्लैंकेट रख दिया है उसके खेती के ऊपर। ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत बड़ा नमक डाल के रखा है, व्हाइट व्हाइट एकदम ऊपर। इस प्रकार से उसको अभी लग रहा है।
बेचारा इसलिए तो क्या हो गया, डिस्पेयर, डिस्पेयर यानी कि निराश हो गया दोस्तों, बेचारा उदास हो गया है। अरे कैसे खुश होगा वो, पहले तो खुश था जब तक अच्छी बारिश आ रही थी, बहुत खुश हो गया बेचारा, इसलिए बारिश में भी वो एंजॉय करने के लिए गया बाहर, लेकिन भगवान ने उसका एंजॉय, हैप्पीनेस 2 पल का रखा है, तुरंत तो बेचारा निराश हो जाता है, क्योंकि वो जो बारिश है, सिंपल बारिश हो रही थी, वो कन्वर्ट किस में हो गई, हेल स्टोन्स में कन्वर्ट हो गई, और उसकी वजह से पूरा उसका जो कॉर्न का जो फील्ड दोस्तों, खेती है, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, इसलिए वो निराश हो गया। निराश होगा दोस्तों, निराश क्यों हुआ होगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहा था, बेचारा गरीब है, खाने के वादे प्रॉब्लम से, और ऊपर से उसके पास अपना खुद का फैमिली, बड़ा फैमिली है यार, बड़ा फैमिली है, संभालना है तो कुछ चाहिए ना, और सब कुछ डिपेंड किस पे, खेती पे डिपेंड है, और खेती ठीक से नहीं होगी तो खाएगा क्या, पैसा आएगा कहां से, ठीक है ना, तो इसीलिए ये सब प्रॉब्लम, इसलिए बेचारा निराश हो गया। उसके दिमाग में अभी वही चल रहा होगा दोस्तों। अगर हम आप लेंचू की जगह पे खुद को प्लेस करके देखिए, खुद को जगह पे महसूस करके देखिए, हमें भी ऐसे हुआ होगा, हमें भी ऐसे लगेगा, यार अभी तो मेरी बड़ी फैमिली है, अब मैं क्या करूं, तो पूरा डिस्टर्ब हो गया है, अभी क्या करना है, ये तो क्वेश्चन आता है बेटा दिमाग में, निराश हो जाएगा कोई भी आदमी, से तो वो निराश हो गया है, बस यही इमेजिन करके भी हम आंसर लिख सकते, उसको क्या लगा होगा और उसने क्या एक्सपेक्ट किया था और क्या हो गया, इसलिए वो निराश हो गया, सिंपल सी बात है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट, लेंचोस फर्म बिलीफ इन गॉड, लेकिन उसने हार नहीं मानी, एक है दोस्तों उसके दिल में एक चीज, कौन सी, बिलीफ इन गॉड, भगवान के प्रति श्रद्धा, भगवान पे उसका क्या है, विश्वास है, और वही एक चीज है दोस्तों जो आदमी को लास्ट दम तक, लास्ट सांसों तक खुद को जाग के रखती है, उसके पास भी क्या है, एक बिलीफ है गॉड पे, भगवान पे उसका विश्वास है, ट्रस्ट है, और वही ने उसको एक उम्मीद दी है, फिर से एक उम्मीद की किरण नजर आई है किसमें, कि भाई छोड़ो रहने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऊपर भगवान है जो देख रहा है और वो मेरे प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, वो बैठा है वहां पे, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया है, मैंने किसी का बुरा नहीं किया है, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा है, तो आए वो उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन वही मेरा बिगाड़ने वाला है और वही मेरा सही करने वाला है, इसलिए अभी वही कुछ ना कुछ करेगा, इसलिए उसको एक उम्मीद की किरण नजर आई है, और उसने देखो आगे किया क्या है, देखो फर्म बिलीफ है, देयर इज गॉड एंड ही कैन डू समथिंग फॉर मी, अभी वही मेरे लिए कुछ ना कुछ करेगा, जरूर करेगा, तो देखो क्या करेगा। तो लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, हमें तो पता है वो तो पुअर ही बेचारा गरीब है, एंड लॉस्ट ऑल हिज क्रॉप, अब हमें ये भी पता है उसका पूरा का पूरा क्रॉप्स कैसे हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया है। ही हैड फर्म फेथ इन गॉड, लेकिन उसको एक फर्म ट्रस्ट है, बड़ा सा विश्वास है भगवान के ऊपर। ही फाउंड इन गॉड हिज लास्ट होप, बस मैंने जैसे बताया ना आपको, उसको लास्ट तो एक उम्मीद है दोस्तों, कौन सी, भगवान पे, वही है, और उसने भगवान, उसी उम्मीद ने उसको अभी तक जिंदा रखा है। तो आज देखो आप कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम से हमारे देश में, किसान लोगों को ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है, तो किसान लोग बहुत सारे, हमारे किसान भाई बहुत सारा फाइट करते हैं, तो होना नहीं चाहिए, ठीक है, वही अगर वही वो कर सकता था, लेकिन नहीं, उसने एक जान बाकी है, उसको एक उम्मीद है, वो है भगवान, भगवान ही उसके लिए कुछ कर सकता है। उसने देखिए फिर क्या किया दोस्तों, क्या किया, he decided to write a letter to God for help, भगवान आप कहीं पे भी हो, मुझे पता नहीं आपका एड्रेस कहां पे, आई डोंट नो वेयर यू आर, वेयर डू यू लिव, आई डोंट नो आप कहां पे रहते हो, लेकिन मैं आपको एक लेटर भेज रहा हूं आज, मुझे आपसे हेल्प चाहिए, मदद चाहिए मुझे, ठीक है, आई वॉन्ट हेल्प फ्रॉम यू, दैट इज वाई आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर टू यू गॉड, आप वही रुके, मैं आपको लेटर भेज रहा हूं, मुझे हेल्प चाहिए आपसे, ये आपने क्या कर दिया, मैं आपको लेटर लिख रहा हूं। He asked God to send him 100 pesos, देखो कितना जबरदस्त विश्वास है, भगवान को उसने लेटर लिखा है, कहां पे रहते पता नहीं, लेकिन लिखा है, कितना फर्म ट्रस्ट है, कितना फर्म विश्वास है इसको, उसने लेटर लिखा है, और आगे और देखो, उसने लेटर सिर्फ लिखा नहीं, लेटर में क्या लिखा है कि भगवान मुझे कितना पैसा चाहिए, 100 पेसो चाहिए, ये करेंसी है, 100 से हम बोलते हैं ना 100 रुपीज, वैसे 100 मुझे पेसो चाहिए, एक अमाउंट भी डाल दिया बिंदास, देखो कितना ईमानदार आदमी है, उसको पता है मेरे फैमिली को अगर ये क्रॉप अभी डिस्टर्ब हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है,
तो मुझे 1000 पेसोस नहीं चाहिए या फिर अनलिमिटेड पेसोस नहीं चाहिए, बस मुझे इतना ही तो जिससे मेरा एक साल भर का काम चल जाएगा, मेरा और मेरे फैमिली का। यार कितना ईमानदार आदमी है। देखो आप एक लाइन उसमें ऐड कर सकते हो, लेंचो वॉज वेरी ऑनेस्ट पर्सन। कितना ऑनेस्ट आदमी है कि उसने उतने ही मांगे जितने उसको फैमिली को चाहिए। ये तो यार कोई होता दूसरी जगह पे तो बोलता भगवान मुझे अनलिमिटेड मनी दो, और सारा ढेर सारा पैसा दो, घर दो, ये दो वो दो, लेकिन उसने कितना मांगा है? सिर्फ 100 पेसोस मांगा है। वो एक लिमिटेड अमाउंट है, so that he could sow his field again and support his family until new crops were harvested। देखो उसने कितनी अच्छी बात की है। उसने इतना ही क्यों मांगा है, उसको रीजन है। अगर कल क्वेश्चन आता है भगवान को उसने 100 पेसोस ही क्यों मांगे हैं, 100 पेसोस ही क्यों मांगे हैं, क्योंकि उसको लगता था he could sow his field again, उसको फील्ड को फिर से उसको साव करना था, फिर से उसको अनाज लगाना है अपने खेतों में। और अनाज लगाने के लिए या फिर कॉर्प लगाने के लिए कॉर्न लगाने के लिए जो खर्चा आएगा वो खर्चा पहला, दूसरा उसके नया कॉर्न आने तक, नया अनाज बनने तक, फैमिली के लिए भी कुछ जिंदा रहने के लिए चाहिए ना, चाहिए बेटे दोस्तों खाने के लिए, तो उसके लिए जितना पैसा लगेगा ये दोनों मिलके कितना लगेगा उसको, 100 पेसोस। इसलिए उसने इतना ही मांगा है। जब तक मेरा नया प्रोडक्ट बाहर आता नहीं, जब तक मैं उसको बेचता नहीं और जब तक मुझे पैसा नहीं मिलता है, तब तक मुझे इतना पैसा चाहिए दोस्तों। He also wrote that if God didn't help me, अगर भगवान आपने मुझे हेल्प नहीं किया तो his family would die of hunger। हे भगवान रहम करो मुझे, आप मुझे पैसा दे दो प्लीज। अगर आप नहीं देंगे तो मेरा पूरा जो फैमिली है, एंटायर फैमिली, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मैं पूरे के पूरे भूखे रहेंगे। तो मेरे पे रहम करना, मुझे 100 पेसोस दे देना। ऐसा कितना बेचारे के विश्वास रखता है भगवान के, कितना श्रद्धा है देखो। और उसने वो लेटर भेज दिया है। ठीक, उसके बाद क्या किया? द पोस्ट मास्टर्स रिएक्शन टू लेंचोज लेटर। अरे तो ये तो अभी चेन है, लेटर कहाँ पे जाने वाला दोस्तों? पोस्ट ऑफिस जाएगा। वो किसके हाथ में गया है? पोस्ट मास्टर जो होता है ना वहां पे, उसके हाथ में गया है। देखो बेचारा कितना ट्रस्ट कर रहा है भगवान को, कितना प्रार्थना कर रहा है, देखो इतना उम्मीद के साथ। या इतना ट्रस्ट होना चाहिए, जबरदस्त। अभी पोस्ट ऑफिस में उसने लेटर क्या करता है देखो। इन द पोस्ट ऑफिस अ पोस्टमैन फाउंड लेंचोज लेटर। जैसे पोस्ट में उसने पोस्ट कर दिया है, पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर को उसका लेटर मिला है, लेंचो का लेटर मिला है। एंड लाफ्ड आफ्टर सीइंग द एड्रेस ऑन इट। जैसे उसके ऊपर उसने एड्रेस देखा, भगवान का नाम देखा, किसको भेजा है लेटर? भगवान को भेजा है। उसने देखा ना पोस्ट मास्टर ने, वो हंसने लगा। यार क्या है, हंसने लगा, लेकिन पॉजिटिवली ना दोस्तों, निगेटिवली नहीं, पॉजिटिवली हंस रहा है। यार कितना लोगों का ट्रस्ट होता है ना भगवान के ऊपर, जबरदस्त है एकदम, आउटस्टैंडिंग स्प्लेंडेड ट्रस्ट। He took the letter to the postmaster। और उसने क्या किया, ये जो पोस्टमैन है उसने लेटर किसके पास लेके गया? पोस्ट मास्टर के पास लेके गया कि पोस्ट मास्टर जी देखिए ये लेटर भगवान को लिखा है डायरेक्टली। अब ये किसको कहाँ पे भेजे? हमें ही पता नहीं भगवान कहाँ पे रहते। मंदिर में तो बोले जाते हैं, कोई बोलता है हमारे अंदर है, हमारे दिल में है, लेकिन कहाँ पे अभी तक किसी ने देखा नहीं है, लेकिन भगवान है, राइट। द पोस्ट मास्टर वॉज काइंड एंड फ्रेंडली पर्सन। लेकिन पोस्ट मास्टर दिल का बहुत अच्छा आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है, ठीक है। वो काइंड, दयालु है और काफी फ्रेंडली नेचर का है। एज द पोस्ट मास्टर रीड द लेटर ही रियलाइज दैट द सेंडर यानी कि लेंचो हैड अ ट्रू बिलीफ एंड फेथ इन गॉड। जैसे उसने उसको लेटर को पढ़ा है ना दोस्तों, भगवान को जो लिखा गया लेटर है ना लेंचो का, सब पोस्ट मास्टर ने पढ़ा है। जैसे पढ़ा ना उसने, तो यार उसको वो सरप्राइज हो गया, ये सरप्राइज टोटली। यार ये लेंचो जिसने लेटर लिखा है, कितना भगवान के प्रति, कितना फेथ, यार कितना बिलीव है, खतरनाक। बहुत ही सरप्राइज होगा ये। तो ये डिसाइडेड टू हेल्प द सेंडर। तो उसको पता है भगवान भेजेंगे तो अलग बात है, भगवान तो भेजेंगे तो छप्पर फाड़ के भेजेंगे, और भगवान एक को देंगे, सबको दे देंगे। लेकिन अभी उसकी तुरंत हेल्प करना जरूरी है, क्योंकि उसका दो रीजन है, उसका हेल्प भी हो जाएगा, और दूसरा ये है कि उसका जो है ये
उसका भगवान के प्रति जो ट्रस्ट है दोस्तों, वो ट्रस्ट भी टूटना नहीं चाहिए। जो विश्वास रखता है उस विश्वास को छेद नहीं जाना चाहिए। ये दो रीजन ध्यान में रखते हुए जो पोस्ट मास्टर है उसने क्या किया दोस्तों, उसने कुछ करने का सोचा है, उसने हेल्प करने का सोचा है। किसको? लेंचो को। वो क्या हेल्प है अभी हम देखेंगे। To help and keep the faith of Lenchu in God, the postmaster requested his employee and friends to give some money. पोस्टमास्टर ने क्या सोचा है, उसको अगर हमें हेल्प करना है, हेल्प करनी चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात ये है, उसका जो भगवान के प्रति जो ट्रस्ट है दोस्तों, वो ट्रस्ट भी टूटना नहीं चाहिए। इसलिए क्या करना है हमें, हमें उसका ट्रस्ट टूटना नहीं चाहिए, इसकी वजह से हमें उसको हेल्प करना चाहिए। तभी वो अपने पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं सबके पास चले गए पोस्ट मास्टर और सबको बोला थोड़ा थोड़ा हेल्प कर दो यार बेचारे को। तो हेल्प करना है हमें। उसका जो ट्रस्ट है, विश्वास है, उसको छेद नहीं जाना चाहिए, तो टूटना नहीं चाहिए। इसलिए थोड़ा थोड़ा हेल्प करो सब, उसको हम पैसा दे देंगे। इसलिए तो बोला था ना, पोस्ट मास्टर कैसा है, दयालु आदमी है, हेल्पफुल है, फ्रेंडली है। आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट, ही आल्सो गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी। उसने अपने जो सैलरी मिलती पोस्ट मास्टर को, उसने कुछ भाग निकाल के वो भी उसको देने का सोचा है। बट ही फेल्ड टू कलेक्ट 100 पैसों। लेकिन एक प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम क्या हो गया दोस्तों, लेंचो को कितने चाहिए थे, 100 पैसों चाहिए थे। लेकिन वो बेचारा पोस्ट मास्टर जो है कितने कलेक्ट कर पाया, वो सिर्फ ओनली 70 पैसों। वो सिर्फ कितने कलेक्ट कर पाया है, 70 पैसों। चाहिए थे कितने, 100 पैसों। लेकिन उसने सिर्फ 70 पैसों ही कलेक्ट कर पाया। कितने कम आए, 30%, 30 पैसों कम है दोस्तों। तो he then put the money in an envelope and signed it as a God. ना देखो कितना अच्छा है यार, उसने क्या किया, उस सारे पैसे को एक एनवेलप में डाल दिया, उसके ऊपर गॉड भगवान का साइन भी कर दिया और भेज दिया इसको लेंचो को। उसके बाद लेंचो रिसीव्स द मनी। उसके बाद लेंचो क्या करता है, उस पैसे को रिसीव करता है। लेकिन लेंचो तो लेंचो है, बेचारा ट्रस्ट करता है, पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, गरीब है बेचारा, ईमानदार भी है। क्या सोचता देखो, लेकिन क्या पता ना एग्जैक्टली क्या हुआ है। नेक्स्ट संडे लेंचो अगेन विजिटेड द पोस्ट ऑफिस एंड गॉट हिज लेटर। जैसे दूसरे रविवार को ऑफिस जाता है और वहां पे पूछताछ करता है, मेरे लिए कुछ लेटर आया है क्या। वहां से उसको लेटर मिलता है, एनवेलप मिलता है जो भगवान की साइन है उसपे और भगवान ने भेजा है, ऐसा पोस्ट मास्टर बताते हैं। Initially he became very happy to see the money, but after counting the money he became angry. पहले वो बहुत खुश होगा, यार भगवान ने मुझे पैसा भेजा, इट्स अ वेरी गुड थिंग, आई एम हैप्पी बिकॉज भगवान ने मेरी सुन ली। भगवान को लेटर गया था और भगवान ने मुझे पैसा भेजा है। कितना मांगा था, 70 पैसे, सॉरी 100 पैसे मांगा था। लेकिन जैसे उसने वो पैसा अंदर का निकाला है, काउंट किया है, तो वो गुस्सा होगा एकदम। अरे भगवान, मैंने तो आपको 100 पैसे मांगे थे, आपने कितने दिए, 70 पैसे। लेकिन मुझे नहीं लगता ये आपने किया होगा, क्योंकि आप तो बहुत ईमानदार दयालु हो, ठीक है, आपके पास तो सब कुछ है, आप मुझे कम क्यों देंगे। कुछ झोल जरूर हुआ है। क्या हुआ है, इट वॉज 70 पैसों while he asked फॉर 100 पैसों। वो बोलता है भगवान मैंने तो आपको 100 मांगे थे, 70 दिए, लेकिन आपने तो बराबर दिए होंगे। कुछ यहाँ पे गलत हो चुका है, कुछ यहाँ पे मैनिपुलेशन हो चुका है, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो चुका है। तो वही है, क्या है वो सोचता है, हम देखेंगे अभी। लेंचो राइट्स अनदर लेटर। भगवान को फिर से लेटर लिखता है दूसरा ये, और क्या लिखता है देखो, लेंचो बिलीव दैट गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक। वो बिलीव करता है कि भगवान कोई गलती नहीं कर सकता, राइट, कुछ गलती नहीं कर सकता। तो ही रोट अ लेटर अगेन। उसने फिर से लेटर लिखा है, भगवान को लिखा। आफ्टर राइटिंग इज लेटर लेंचो अगेन पोस्टेड। फिर से उसने लिखा है, कुछ लिखा है उसमें, और फिर से भगवान को भेज दिया है पोस्ट ऑफिस में। As soon as he left, the postmaster took out his letter and read out. जैसे उस लेटर भेजा है तो पोस्ट मास्टर को फिर से लेटर मिला है और उसने पढ़ा है उस लेटर को। अभी लेटर में क्या लिखता है देखो, इन दिस लेटर लेंचो हैड रिटर्न दैट। ए लेटर में क्या लिखा था लेंचो में, आपको क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, तो आपको ये लिखना पड़ेगा उसमें क्या क्या लिखा था उसने।
और क्या ब्लेम किया, किसको ब्लेम किया, वो सब आपको अभी पता चल जाएगा। He had received on only 70 pesos। वो भगवान को बोलता है, भगवान मैंने आपको तो 100 pesos मांगे थे और अब मुझे कितने मिले, मुझे सिर्फ 70 pesos। इसीलिए एंड रिक्वेस्टेड गॉड टू सेंड द रिमेनिंग मनी, इसलिए भगवान को रिक्वेस्ट करता है कि बाकी का पैसा मुझे भेज दीजिए, क्योंकि मुझे चाहिए 100 और आपने 70 ही भेजे। पर क्या पर, ही ऑल्सो रिक्वेस्टेड, फिर लेकिन उसने रिक्वेस्ट किया फिर से भगवान को, क्या, गॉड नॉट टू सेंड मनी थ्रू पोस्ट। इस बार आप पैसा है ना पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा, पोस्ट मत कीजिएगा। क्या कीजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेर अ बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स, क्रूक का मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट, लालची, डिसऑनेस्ट, पैसे खाने वाले से बोला है, भगवान आप इस बार ना पैसा पोस्ट ऑफिस से जरिए मत भेजिएगा, पोस्ट मत कीजिएगा पैसे, क्योंकि इधर के जो लोग काम करते ना पोस्ट ऑफिस में सारे के सारे डिसऑनेस्ट है, बेईमान है। शायद आपने मुझे 100 pesos भेजा ही होगा, मुझे पता है, मुझे विश्वास है आपके ऊपर, लेकिन इन्होंने शायद 30 जो पेसोज है यानी कि 30 pesos उसमें से निकाले हैं, खुद को रोके और मुझे सिर्फ 70 ही भेजे हैं। 30% उसमें खा लिया है अंदर ही। Who might have stolen his money, और उन्होंने इस प्रकार से मेरा पैसा चुराया होगा। इसलिए मैं भगवान में आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप है ना वो जो आधा पैसा बाकी है ना आप मुझे डायरेक्टली भेज देना, ये पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजिएगा, क्योंकि उधर के लोग कैसे, क्रूक्स है, यानी कि डिसऑनेस्ट है और यानी कि बेईमान लोग ये सब, आप ये पैसा मुझे इस प्रकार से मत भेजिए। ना ट्रस्ट है ना ये भगवान के प्रति, ना विश्वास रखता है। देखो यानी दो चीजें अपोजिट चीजें यहाँ पे, ना लेंचो का प्रॉब्लम इनको मालूम है, ना इनको इन्होंने क्या हेल्प किया ना लेंचो को पता है। बाकी दोनों लोगों ने, लेंचो ने भी और पोस्ट मास्टर ने एक चीज यहाँ पे मेंटेन की है दोस्तों, भगवान पे जो ट्रस्ट है उसको मेंटेन किया है। लेंचो का जबरदस्त ट्रस्ट है भगवान के ऊपर और उसी ट्रस्ट को पोस्ट मास्टर ने टूटने नहीं दिया है, इतनी जबरदस्त चीज मेंटेन की है। दूसरी बात, पोस्ट मास्टर ने उसको बढ़िया सा हेल्प करके अपना फ्रेंडली नेचर मेंटेन रखा है, और वो कितना काइंड है उसके काम से, उसके टास्क से हमें ये पता चलता है ना दोस्तों। तो इस प्रकार से यहाँ पे लेंचो का भी थोड़ा बहुत काम हो गया और पोस्ट मास्टर भी खुश है क्योंकि उसने कुछ किया है जिंदगी में, कुछ हेल्प करके अच्छा काम किया है। और दूसरी बात है, भगवान के इतना ट्रस्ट करने वाला आदमी यार मैंने ऐसा पहला देखा है जो इतना ट्रस्ट करता है, उसके ट्रस्ट विश्वास को छेद नहीं जाने दिया है, इसकी वजह से उसने भी उसको हेल्प किया है। तो यानी हर एक ने अपना अपना काम किया है और वो तो उसको तो पता ही है, वो तो देख रहा है ऊपर से, उसको तो पता ही है सब कुछ। दोनों ने अपनी अपनी ड्यूटीज ऑनेस्टली निभाई है, ठीक है। एंड दिस इज वाज द लेटर टू गॉड चैप्टर। यानी अभी हमने यहाँ पे जो उसका समरी डिस्कस किया है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है उसमें से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस ये समरी आपने एग्जाम के पहले भी इसको टच दिया, स्टडी किया तो मोर देन सफिशिएंट है। आपको जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स अबाउट द लेटर टू गॉड। इट्स अ मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इन दिस इज लेंचो हु हैज रिटन अ लेटर टू गॉड। देयर इज अ बिग ट्रस्ट इन हिम अबाउट गॉड, है ना, कितना जबरदस्त ट्रस्ट रखता है भगवान के प्रति, ठीक है। तो यहाँ पे हम रुकते दोस्तों। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स अबाउट दिस लेसन। आशा करता हूं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये तो सिर्फ समरी दोस्तों, आपको एग्जाम में पढ़ाई में आपको सिर्फ थोड़ा बूस्ट करने के लिए, ठीक है। तो कुछ क्वेरीज है, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो हमें। आपके कमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, मोटिवेटिंग है। भेजते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मातो सर यूट्यूब चैनल ज्यादा से ज्यादा बच्चों में, फ्रेंड्स में उसको शेयर कीजिएगा, ताकि हम आप बहुत सारे आगे के वीडियो हम जरूर लेके आने वाले हैं। हमने जैसे आपको बताया है अभी कि पूरे के पूरे जो हम लेसन है यहाँ पे एक जो उसका समरी टच हम देने वाले हैं, ताकि आपको आपके प्रिपरेशन में आपको थोड़ा एडवांटेजेस मिलेगा, सपोर्ट हो जाएगा, आपका पढ़ाई में थोड़ा और जोश आएगा, ताकि आप अच्छा सा पेपर लिख सकते हो बाद में, ठीक है। तो आगे की क्लास में हम आगे का जो टॉपिक रहेगा वो लेके आएंगे। बने रहे हमारे साथ। आई थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।